हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 years ago. The product of their ages in year was 48. Find their present ages. ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, let age of one friend is equal to x years. ठीक है, then age of second friend कितनी आएगी हमारे पास, 2 का सम था हमारे पास 20 ईयर्स, तो 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, 4 ईयर अगो, तो लिखेंगे 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस 4 ईयर्स। देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की कितनी आएगी हमारे पास, 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 से 4 लेस करेंगे 16 माइनस x ईयर्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 ईयर अगो, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड की थी, देन सेकेंड की थी 16 माइनस x इज इक्वल टू प्रोडक्ट आया हमारे पास 48। सिंप्लीफाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x को, देन माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x को इज इक्वल टू 48, x इंटू 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 16, तो माइनस 64 और माइनस 4 माइनस एक्स, तो प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 16x है प्लस 40x है, तो ये बन जाएगा प्लस 20x माइनस 64, 48 यहां पर आएगा, तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 112 प्लस का हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। माइनस यहां पर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनी हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो यहां पर हमारे पास हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इज इक्वल टू 112। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे तो बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, देन सी की वैल्यू है 112, मल्टीप्लाई करेंगे 20 का स्क्वेयर 400 आता है हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, देन माइनस 112 इंटू 4, तो ये आएगा 448। अब देखो 400 माइनस 448, तो हमारे पास आएगा माइनस 48। डी की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 48, तो देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन आया हमारे पास 0 से। ठीक है, तो यहां पर आएगा नो रियल रूट, देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, रूट्स इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर, या फिर आप हैंस भी लिख सकते हो, दिस सिचुएशन
सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। कंडीशन ही यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही है क्योंकि माइनस में एज हमारे पास नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो रियल्स रूट, और इक्वेशन सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो आगे हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर park of parameter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and width। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेंथ एंड विड्थ हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर, देन width of rectangular park is equal to y मीटर। ठीक है, m से मीटर है, ये मीटर को डिनोट किया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन था रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर था एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर था। तो देखो पैरामीटर हमारे पास, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हमारे पास x है और विड्थ हमारे पास y है। ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो एरिया कितना होता है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ x है, देन विड्थ हमारे पास y है, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और पैरामीटर के साथ मीटर यूनिट्स लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, अ पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। पैरामीटर गिवन था हमारे पास 80 मीटर, तो पैरामीटर है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, देन ये गिवन था 80 मीटर। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, देन 0, तो हमारे पास आया 40। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 40 माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, according to second condition, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आएगा 400। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई करेंगे x से 40 को, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40x है माइनस 40x बनेगा, देन प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है हमारे पास, b की वैल्यू -40 है, देन c की वैल्यू 400 है। ठीक है, अब हम d निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो d का फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू है -40, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 1, देन c की वैल्यू है हमारे पास 400, 40 का स्क्वायर होता है -40 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1600, प्लस का हो जाएगा, देन -4 इंटू 400, तो ये भी हमारे पास आता है 1600, तो 1600 माइनस 1600 हमारे पास आ गया 0। अब देखो d की वैल्यू हमारे पास आई 0, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल रियल रूट, तो आगे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a,
तो x की वैल्यू माइनस b, b की वैल्यू है हमारे पास -40 प्लस माइनस d की वैल्यू आई हमारे पास 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू थी हमारे पास 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर 0 तो 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 20 ज़ा 40। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 20, ठीक है। और x हमने एज्यूम किया था लेंथ, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द rectangular park is equal to 20 meter and the width of rectangular park width थी हमारे पास y is equal to 40 minus x, तो पुट करेंगे वैल्यू 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 ये भी हमारे पास आया 20 मीटर। तो लेंथ भी हमारे पास 20 मीटर है एंड विड्थ भी हमारे पास 20 मीटर है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम दस गिवन rectangular park exists and it is a square, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर दिस एंड एरिया दिस, तो यस ये वाली इक्वेशन हमारे सेटिस्फाई करती है। देन कौन सी शेप में होगा, ये स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।